प्रणाम। नमस्ते सबको। सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम भारत में रह करके, हमारे अपने देश भारत में रह करके हम हिंदी दिवस को मना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मनाना पड़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंदी को बचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम किस दौर में जी रहे हैं? हमारा देश क्या है? और हमारा ही देश क्यों? बाकी देश भी हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। और हिंदी एक ऐसा माध्यम है जहाँ आप सरल शब्दों में स्पष्ट भाव से अपने विचार एक दूसरे से आदान और प्रदान करते हैं और व्यक्त करते हैं। एक समृद्ध भाषा है। और भारत की तो ये राष्ट्रभाषा तो नहीं, क्योंकि कुछ लोग आज भी इसे बोलने से कतराते हैं, तो इसे राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है। विश्व की दूसरी या तीसरी सबसे अधिक मात्रा में बोली जाने वाली ऐसी भाषा है हिंदी। पर इसके पीछे बहुत सारे तर्क वितर्क, बड़ी बातें छोटी बातें, ये सब सामने आती है। अपने भारत देश में ही ऐसी जगहें हैं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, जिन जगहों पर आज भी हमारे भारत के नागरिक, वहीं के रहने वाले, वो कहते हैं कि हिंदी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती है। हमारी अपनी खुद की भाषा या बोली वो ज़्यादा महत्व है। मैं कहता हूँ कि वो आपके लिए सर्वोपरि हो सकती है। लेकिन जब हम पूरे भारत को जोड़ करके देखते हैं ना, तो उसमें हिंदी का उतना योगदान है जैसे खाने में नमक का योगदान होता है। बिना स्वाद के, बिना खाने में जो स्वाद आता है, अगर उसमें नमक ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं। वैसे ही हिंदी भाषा हमारी भारत के माथे का गर्व है, गौरव है। तो अपनी भाषा तो आप बोलिए, लेकिन जब आप किसी से मिलते जुलते हैं तो आपको हिंदी ज़रूर आनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए और इसे गर्व से कहें। और बाहर के देशों की बात करूँ मैं, अगर भारत के अलावा, जैसे इंडोनेशिया या फिर रशिया या फिर और भी बहुत सारे दूसरे अनेक देश हैं जहाँ पर आज हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी की वहाँ पर कक्षाएं चलती हैं, हिंदी के लिए वहाँ पर ऐसे संग्रहालय, ऐसे भवनों का निर्माण किया गया है जहाँ पर हिंदी के लोग हिंदी के बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं, हिंदी को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं और भारत में आना चाहते हैं। तो भारत के जो लोग हैं वो किस ओर बढ़ रहे हैं? क्या सिर्फ अपने महत्व को दिखाने के लिए आपको पश्चिमी देशों की भाषा बोलना ज़रूरी है? आज भी जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर जो लोग बैठे रहते हैं, उनका मानना केवल यही है कि हमें अंग्रेजी या कोई और तरह की भाषाएं आने ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका रुतबा दिखता है। लेकिन नहीं, ये सरासर गलत है और पूर्ण रूप से मैं इसका खंडन करता हूँ। क्योंकि आपकी पहचान है आपके अपने जगह से, आपके खुद के देश भारत, हिंदुस्तान, हिंदी से ही बना हुआ हिंदुस्तान है। तो सबको पूरे गर्व के साथ में हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी हमारी सिर्फ और सिर्फ एक भाषा नहीं है, उसे ये कह लीजिए कि हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। तो हिंदी को हमें दिवस के रूप में नहीं, प्रतिदिन हिंदी हमें अपने साथ में, अपने आसपास के लोगों से हिंदी में बातचीत करनी चाहिए। और भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, लेकिन हिंदी आपके यहाँ ज़ुबान पे होनी चाहिए, क्योंकि आप हिंदुस्तान से हैं और पूरे गर्व के साथ आप हिंदी में बात कर दीजिए। इससे आपकी कोई शोभा घटेगी नहीं। मैं आपसे बस सिर्फ इतना ही अनुरोध या आग्रह करना चाहूँगा, दूसरी भाषाएं आप ज़रूर सीखें, लेकिन हिंदी को वही महत्व दें जो वो महत्व रखती है। हिंदी हमारे पूरे देश को जोड़ के रखती है। अगर अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जनपदों की बोली भाषाएं लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक जो जिसको जोड़ते रखती है वो है
एकमात्र भाषा हिंदी, और हिंदी हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत से ही बनी हुई है, और संस्कृत हमारे भारत की भाषा है, जो कि अपूर्ण रूप से सिर्फ पंडित या फिर संस्कृत के जो अध्यापक हैं उन्हीं के आप मुख से सुन पाएंगे, वरना आज के दौर पे तो कोई बोलना ही उसे या समझना भी पसंद नहीं करता, या किसी को पता भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि वक्त रहते हम इस चीज़ को समझ के देखें और हिंदी भाषा को हम अपने अभिन्न अंग बनाएं। जिस तरीके से हमारे शरीर के अंग हैं वैसे ही हिंदी हमारे कण कण में समाई होनी चाहिए। अंत में मैं फिर से कहूँगा, हिंदी दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, प्रतिदिन हिंदी में बात कीजिए। सभी को एक और बार हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।